हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि मेंस में इफेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। ये वीडियो 67th मेंस देने वालों के लिए और सीडीपीओ मेंस देने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो पार्ट होगा। एक पहला हम देखेंगे कि इफेक्टिव आंसर कैसे लिखा जाएगा और दूसरा पार्ट होगा जीएस2 में स्कोर अच्छा कैसे किया जा सकता है। जनरली जीएस2 में क्या है, स्कोर जो ट्रेंड है 3-4 साल से, जीएस2 में मार्क्स बहुत कम आ रहा है लोगों का, और कम मार्क्स होने के कारण उनका या तो मेंस छूट जा रहा है या फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। 64th में मेरा 156 था, 65th में 136 और 66 में 144। अराउंड मतलब मेरा अच्छा मार्क्स रहा है, एवरेज लोगों से अच्छा मार्क्स जीएस2 में रहा है हमेशा। हम उस पर बात करेंगे जीएस2 में मेरा मार्क्स अच्छा क्यों आता है। ठीक है, पहले देखेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए। देखिए, सबको पता है कि आंसर का 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन जब भी आप लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप अपना आंसर स्टार्ट कीजिए। तो पहला होता है कि कोई भी टॉपिक जो पूछा गया है उसमें क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढना। कीवर्ड ढूंढिए, उसके कीवर्ड को देख के आप करंट अफेयर से कनेक्ट कीजिए, तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा बनेगा। यदि करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा हो तो फैक्ट एंड फिगर्स ढूंढिए और फिर अपना इंट्रोडक्शन लिखिए कुछ डेटा मेंशन करके। और वो भी नहीं मिले तो लास्ट में डिफाइन हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी इतना कम क्यों है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे आ गया क्वेश्चन सपोज। तो आप करंट में देखेंगे कि बजट या इकोनॉमिक सर्वे में यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ बताया गया है या कुछ रिसेंट कोई रिपोर्ट आया है, कोई अपडेट हुआ है, नीति आयोग का अपडेट है, तो उससे रिलेटेड आप शुरू कीजिए। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब दूसरे आइए फैक्ट फिगर पे। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, फैक्ट है, और फिगर है कि 70% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर है और इसका जीडीपी में 20%, 22% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, यदि ये भी नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में तो लिखिए कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का ये चीज है, इसमें हम फसल उगाते हैं और उससे हमारा भरण पोषण होता है, या जो भी है उसका डिफिनीशन जो भी एग्रीकल्चर का हो, कि एग्री और कल्चर मिला के जो भी डिफिनीशन आप दे सकते हैं तो उस टाइप। तो पहला सबसे बेस्ट होता है करंट अफेयर, फिर फैक्ट एंड फिगर से रिलेटेड बढ़िए। नहीं कुछ समझ में आ रहा तब डिफिनीशन डालिए, लेकिन ध्यान रहे कि क्वेश्चन के अनुरूप ही आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन था हरित क्रांति से रिलेटेड। हरित क्रांति ने भारत में अनाज उत्पादन को बढ़ाया है, परंतु इसने अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो सबको पता है कि हरित क्रांति वर्ड आते ही हरित क्रांति हम शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आप गौर से पढ़ेंगे तो हरित क्रांति ने भारत में अनाज उत्पन्न बढ़ाया, वो तो कह ही रहा है, लेकिन पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर दिया। कीवर्ड यहाँ हरित क्रांति है और पर्यावरणीय समस्या है, लेकिन कीवर्ड में हरित क्रांति कमजोर है और पर्यावरणीय समस्या आंसर में ज्यादा आपका पावरफुल कीवर्ड है। तो हमें शुरू करना है पर्यावरणीय समस्याओं को लेके, जिसमें हरित क्रांति का क्या कंट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया है कि सीधे आजादी के पश्चात भारत विभाजन के कारण उनका गेहूं चावल क्या क्या पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अनुरूप क्या क्या इतना सारा डाटा लिख दिए और जवाहरलाल नेहरू का एक कोट भी दे दिए जिसका कोई रिलेवेंसी नहीं है टॉपिक से। सेकेंड आंसर देखते हैं। इन्होंने लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1966। ये थोड़ा सा चलेगा, बट ये भी इंट्रोडक्शन पूरा प्रॉपर नहीं है। ठीक है, देखिए इसका इंट्रोडक्शन जो मेरे हिसाब से बन सकता था, जिसमें ऐसा कीवर्ड आए कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या क्या हुआ है, इस टाइप का कुछ डाटा मिल जाए, उसका इंट्रोडक्शन अच्छा बन सकता है। जैसे कि यूएनईपी के रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार हरित क्रांति के बाद भारत में खाद का उपयोग नगुना बढ़ा है और वही मीथेन उत्सर्जन दोगुना बढ़ गया है, जो कि प्रमुख रूप से कारण किसका है, जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। उसके साथ साथ रिएक्टिव नाइट्रोजन, जब खाद ज्यादा यूज करते हैं तो रिएक्टिव नाइट्रोजन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, जो कि CO2 से भी ज्यादा खतरनाक गैस। ठीक है, और उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है, और ये सभी तत्वों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे हरित क्रांति कृषि उत्पादन को तो बढ़ाया, परंतु साथ में बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं को भी उत्पन्न कर दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप पर्यावरणीय समस्याओं फोकस कर रहे हैं और हरित क्रांति के कारण वो सब हुआ है। तो ये दोनों को मिक्स करके यदि आप अपना इंट्रो बनाते हैं तो अच्छा इंट्रो माना जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी से रिलेटेड
कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग आर द बेटर ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसमें देखिए कीवर्ड 3 है, पहले कीवर्ड को छांटना है, सबसे पहला काम कीवर्ड को छांटना है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड सिक्योरिटी 3 कीवर्ड है, ठीक है। तो इस दोनों एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी और ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज्यादा पावरफुल कीवर्ड है आपका फूड सिक्योरिटी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। फूड सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऑप्शन है। तो इन्होंने जो इंट्रोडक्शन लिखा, देखिए अकॉर्डिंग टू WHO फूड सिक्योरिटी से शुरू किया, ये अच्छा इंट्रोडक्शन है। आप आगे चल के एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब इंट्रोडक्शन आपका पावरफुल होगा ना, तो पूरा आंसर का एकदम नजरिया ही बदल जाएगा, एग्जामिनर आपको नंबर दे के जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रहे कि क्वेश्चन के अनुरूप भी अपना इंट्रोडक्शन लिखे, और ये आपको एग्जाम में नहीं, आप ये एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो अभी जितना क्वेश्चन आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि पहले हमें कीवर्ड ढूंढना है और कीवर्ड को मिक्स करके कैसे हमारा एक इंट्रोडक्शन अच्छा बन सकता है, ठीक है। मेन बॉडी में जो पूछा गया वही लिखिए, उसमें ज्यादा इधर उधर करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे कि 4 से 5 सबहेडिंग्स बनाइए। 4 से 5 सबहेडिंग्स बनाने से आपका मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि फीचर्स पूछा गया किस चीज का, ठीक है, सिर्फ फीचर पूछा है, विशेषता पूछा है, लेकिन कोई चीज का फीचर्स पूछा गया तो साथ में आपको क्या है, कोई चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसके साथ साथ कुछ समस्या जरूर होगी, ठीक है। तो समस्या के बारे में लिखिए। अगला पॉइंट में समाधान, यदि समस्या दे तो समाधान भी लिख सकते हैं। तो 3-4 आपका सब हेडिंग ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दें कि जो क्वेश्चन का मेजर पार्ट है उसको आप 80% में कवर करें, 70% में एटलीस्ट कवर करें, और 30% में जो आप गोली दे रहे हैं, समस्या लिख रहे हैं, समाधान लिख रहे हैं, तो वो सब जरूर लिखें, ठीक है। उसके साथ साथ जब फीचर्स लिख रहे हैं तो बीच बीच में क्या करना है, आपको डायग्राम डालना है, फ्लो चार्ट डालिए, ठीक है। इस तरह का डायग्राम बना के ऐसे करके आप उसको चारों तरफ से घेर दीजिए। टाइप है तो इस टाइप से टाइप दिखा सकते हैं, क्लाउड वाला ऐसा डायग्राम बना सकते हैं आप, ठीक है। कुछ जो डायग्राम मुझे दिमाग में आ रहा था मैं बना दिया, एक सर्कल खींच के से, कुछ नहीं समझ में आया तो ऐसा भी डायग्राम बनेंगे, डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप डायग्राम बनाए ना, तो उसको क्या करते हैं, जब आप लिख दे तो इसको घेर दें तो अच्छा लगता है, ठीक है। यदि इंडिया और बिहार का दिखाना हो, यदि टाइम नहीं है कि इंडिया का मैपिंग ड्रॉ नहीं कर सकते मैप, तो ऐसा घेर के इंडिया लिख दीजिए, ऐसे करके बिहार दिखा दीजिए, तो इकोनॉमी ब्रेकडाउन में ये काम आ जाएगा आपको। बढ़ने के लिए एरो का ऐसा उपयोग कर सकते हैं, घटने के लिए एरो का ऐसा उपयोग कर लीजिए, ठीक है। हेक्सागोनल बना दीजिए, जब 6 टाइप का कुछ आ रहा है, इंडिया का मैप और बिहार का मैप ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कीजिए सो डैट कि इजिली आपका एग्जाम में ड्रॉ हो सके, ओके, ठीक है। फिर आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन हमेशा आपका फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए कि हम ये ऐसा ऐसा काम करेंगे तो $5 ट्रिलियन जो हमारा सपना है वो हम अचीव कर सकते हैं 2025 तक या 2030 तक जो टारगेट है। डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट चीज आप डाल सकते हैं, या हम डेवलप नेशन हो जाएंगे। यदि सोशियो इकोनॉमी रिलेटेड कुछ है तो विश्व गुरु बनने के लिए ये बहुत अच्छा कदम हम उठा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, इस टाइप का भविष्य की ओर दिखता हुआ कंक्लूजन होना चाहिए, तो अच्छा कंक्लूजन माना जाता है। अब जो मेन हमारा जो सबसे मेन जो आज वीडियो का जो मेन पर्पस था, GS2 में मार्क्स कैसे अच्छा लाया जाए उसके बारे में, देखिए इसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक को ध्यान में रखिए, कहीं लिख लीजिए, उसको बार बार दोहराइए और वो ट्रिक को आप इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा अपने आंसर राइटिंग में, जरूर इंप्रूव होगा, ठीक है, ये मेरा दावा है। तो पॉलिटी का आंसर जब भी आप लिखते हैं तो देखते होंगे कि आपको कभी किसी पॉलिटी वाले में स्टेटमेंट याद रखते हैं तो आर्टिकल छूट जाता होगा, आर्टिकल डालते होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट छूट जाता है। तो इसके लिए मैं एक कोट बनाया था, सास, ठीक है, सास मजबूत तो घर मजबूत, पॉलिटी मजबूत देश मजबूत, ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा। सास स्टेटमेंट जो भी टॉपिक रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछे, चाहे प्रियम्बल पूछे, फंडामेंटल राइट पूछे, DPSP पूछे, पंचायती राज इंस्टीट्यूट पूछे, उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया ही होगा, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर दिए होंगे, जवाहरलाल नेहरू दिए होंगे, कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया होगा, जो आप PT में पढ़े होंगे वही स्टेटमेंट यहाँ पे डालना है। आर्टिकल, उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल किस चैप्टर में है ना, उसके बारे में लिखे। अमेंडमेंट, कुछ मेजर अमेंडमेंट उससे रिलेटेड हुआ हो, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, जो 2 मेजर संशोधन है उसके बारे में डाल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, 4-5 जजमेंट है, उसको अच्छे से रट्टा मार लीजिए, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आता है उसको जरूर डालिए। तो ये कोड आप जरूर अपने क्वेश्चन पे जरूर लिख लीजिएगा जाते ही एग्जाम के टाइम में, और जैसे आए तो ये चीज मतलब छूटना नहीं चाहिए। आपको जो आता है वो तो लिखेंगे,
ये चीज आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसी तरह ज्योग्राफी के लिए DFDPSR एक कोड बनाया था मैं। ज्योग्राफी में जैसे कि ज्योग्राफी का क्या क्या क्वेश्चन बनता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, रोड से रिलेटेड रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड रहेगा, है ना। तो ये सब टॉपिक में क्या होता है कि 4-5 पॉइंट आपको मेजर हेडिंग्स बनाना है। तो मेजर हेडिंग्स जब क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो देखिए जो भी टॉपिक है, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में। यदि आज के डेट में इंडस्ट्री या डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है, उसका कौन सा ऐसा फैक्टर था जो उसको हेल्प कर दिया। तो पहला हेडिंग होगा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दूसरा होगा फैक्टर हेल्प इन ग्रोथ, क्या क्या ऐसा फैक्टर था। यहाँ चीप लेबर था, रॉ मटेरियल अवेलेबल था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी था, बैंक फाइनेंसिंग अवेलेबल था। कहने का मतलब कि उससे रिलेटेड टॉपिक में क्या ऐसा था फैक्टर जो उसको हेल्प किया, तो क्या ये ऑल ओवर इंडिया में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए मैप बनाइए। तो पीटी का थोड़ा जानकारी होगा तो ये पता चल जाएगा, नहीं कुछ समझ में आया तो नॉर्थ और साउथ को अलग कर दीजिए, इधर ज्यादा डेवलप हो गया, इधर 4 भाग में बांट दीजिए और दिखा दीजिए कि ये लेस डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड, ठीक है, इस टाइप का दिखा सकते हैं। और जैसे ही आपका डेवलपमेंट में इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पैरिटी, और रीजनल डिस्पैरिटी आ जाएगा। रीजनल डिस्पैरिटी जब आप लिखेंगे, रीजनल डिस्पैरिटी दिखा दीजिए, और ये क्रिएट किया डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी क्रिएट किया है, तो क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि डिस्पैरिटी हो गया, ठीक है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम पता चल जाएगा आपको, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रॉब्लम को हाईलाइट कीजिए। यदि प्रॉब्लम दिए तो उसका सोल्यूशन दीजिए। फिर ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट आज तक हाथ पे हाथ धर के बैठी होगी कि एग्रीकल्चर से नहीं कुछ समझ में आया सोल्यूशन में, 5 ईयर प्लान का जिक्र कीजिए, ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम का जिक्र कीजिए, एलपीजी रिफॉर्म्स का जिक्र कीजिए, ठीक है, 2008 में जो रिसेशन आया था वर्ल्ड में, उसके बाद जो इकोनॉमिक चेंजेज हुआ उसका जिक्र कीजिए, ठीक है, उसके बाद रिसेंट ट्रेंड के बारे में लिखिए कि जो आप अभी बजट और इकोनॉमी सर्वे में पढ़े होंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड उसको डाल दीजिए, आपका आंसर एकदम रेडीमेड तैयार हो गया। कोई भी टॉपिक, नॉट इवन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए ये रामबाण है, ज्योग्राफी के अलावा कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप इस 4-5 सब हेडिंग्स में किसी भी टॉपिक को डिवाइड कीजिए, देखिए आपका आंसर बन जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये कोड भी ध्यान रखिए, और ज्योग्राफी के लिखने के लिए अच्छा है ये, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और सोसाइटी से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो एक पेस्टल फॉर्मूला है जो कि उसका कारण भी वही होगा पेस्टल, और उसका सोल्यूशन भी वही होगा, ठीक है। जैसे कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है, तो पॉलिटिकल कारण भी है, सोशल कारण भी, इकोनॉमिक कारण है, टेक्नोलॉजिकल कारण, इन्वायरमेंटल रीजन है, और लीगल है, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम ही पॉलिटिकल है तो सोल्यूशन भी पॉलिटिकल होगा, सोशल प्रॉब्लम भी, समझ रहे हैं ना, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन दोनों इसी में छिपा है। तो 3-4 पॉइंट इधर डाल के प्रॉब्लम डाल दीजिए, उसी को थोड़ा सा रोटेट करके आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वुमन वेलफेयर हो गया, चाहे वुमन सिक्योरिटी की बात करें, चाइल्ड लेबर की बात करें, तो ये सब इस फॉर्मूला पे आपका बैठ जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों को पता भी होगा इसलिए फॉर्मूला, ठीक है। साइंस एंड टेक में 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो स्टैटिक आता है कि स्पेस के बारे में लिखने के लिए आएगा, न्यूक्लियर डेवलपमेंट के बारे में लिखने आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम दे देगा, जैसे वाटर पोल्यूशन, ठीक है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम दे देगा, और उसका सोल्यूशन आप ढूंढिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव से, क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, देवसेना। बाहुबली याद रखिए, बाहुबली का सेना बहुत ही टेक्नोलॉजी से लैस था, इस टाइप का कुछ याद रखिएगा, देवसेना याद रहेगा, कोई ज्यादा बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, देवसेना याद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। देवसेना में देखिए, डी से डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, कि एयर पोल्यूशन हो, कि ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कि एग्रीकल्चर का कोई प्रॉब्लम हो, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं। अर्थ साइंस का यूज आप अर्थक्वेक में कर सकते हैं, अर्थक्वेक में कर सकते हैं, सूखा बाढ़ में कर सकते हैं, ठीक है, वाटर से रिलेटेड पोल्यूशन में कर सकते हैं, अर्थ साइंस का यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन के लिए, बायो रेमिडिएशन, इस टाइप बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज तो सब जगह होता है, जब भी आप स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह लिखे तो इसका एग्जाम्पल भी लिखे, चाहे सपोज दैट कि फॉरेस्ट से रिलेटेड, चाहे लैंड से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो, उससे रिलेटेड यदि सैटेलाइट का नाम है, लिस है, ठीक है, तो आप जरूर डालें। रिन्यूएबल एनर्जी तो सभी चीज का सोल्यूशन है ऑलमोस्ट, ठीक है, चाहे वो पोल्यूशन हो रहा हो कि डिग्रेडेशन हो रहा हो,
ठीक है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बहुत हद तक हम कचरा मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हैं। तो देवसेना DEBSENA ये कोड लिख लीजिएगा और इससे आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाकर, और आपको ये ट्रिक हेल्प नहीं करे तो फिर मेरे को आप कमेंट में बताना, ठीक है। उसके अलावा आप प्लस प्लस कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखें 3 फॉर्मूला, देवसेना, पेस्टल, ज्योग्राफी वाला और सास। ये 4 चीज जो चारों फॉर्मूला पे आप डालकर चारों फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसको 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, और जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं जीएस पेपर 2 का, इसका यूटिलाइज करके देखिएगा, आपको 100% हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे दूसरे टॉपिक के लिए, LSW के लिए और दूसरे टॉपिक के लिए मैं और वीडियो अपलोड करूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।